नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक है। दोस्तों, आज कहानी है राजा दशरथ की अंत्येष्टि। दशरथ की अंत्येष्टि दूसरे दिन प्रातःकाल गुरु वशिष्ठ ने शोकाकुल भरत को धैर्य बंधाते हुए महाराज दशरथ की अंत्येष्टि करने के लिए प्रेरित किया। राजगुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रयास करके भरत ने हृदय में साहस जुटाया और अपने स्वर्गीय पिता का प्रेत कर्म प्रारंभ किया। तैलकुंड में रखे गए शव को निकालकर अर्थी पर लिटाया गया। अर्थी पर पिता का शव देखकर भरत का हृदय चीत्कार कर उठा। रो रो कर वे कहने लगे, हाँ पिताजी, आप मुझे छोड़कर चले गए। आपने तनिक भी विचार नहीं किया कि अनाथ होकर मैं किसके आश्रय में जीऊंगा। आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप मुझे दोषी समझते हैं। आप स्वर्ग सिधार गए, भैया राम वन को चले गए। अब इस अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा। भरत को इस प्रकार विलाप करते हुए देख महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वत्स, अब शोक त्याग कर महाराज का प्रेत कर्म आरंभ करो। उनके ऐसा आदेश देने पर भरत ने अर्थी को रत्नों से सुसज्जित कर ऋत्विज पुरोहितों तथा आचार्यों के निर्देशानुसार अग्निहोत्र किया। भरत, शत्रुघ्न और वरिष्ठ मंत्रीगण अर्थी को कंधे पर उठाकर श्मशान की ओर चले। रोती बिलखती प्रजा भी शव यात्रा में पीछे पीछे चलने लगी। अर्थी के आगे निर्धनों के लिए सोना, चांदी, रत्न आदि लुटाए जा रहे थे। सरयू तट पर चंदन, गुग्गुल आदि से चिता बनाया गया और शव को उस पर लिटाया गया। सभी रानियां विलाप करके रोने लगीं। भरत ने चिता में अग्नि प्रज्वलित किया और सत्यप्रायण महात्मा दशरथ का नश्वर शरीर का पंचभूत में विलय हो गया। 13वें दिन जब भरत अपने पिता के अंतिम संस्कार से निवृत्त हुए तो मंत्रियों ने उनसे निवेदन करते हुए कहा, हे रघुकुल भूषण, दिवंगत महाराज आपको राजा बना गए हैं, इसलिए अब आप न्यायपूर्वक हमारे राजा हैं। अब आप सिंहासनारूढ़ होने की कृपा करें। इस पर भरत बोले, सदा से रघुकुल की रीति रही है कि पिता के स्थान पर ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है, इसलिए इस सिंहासन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इस पर केवल धर्मात्मा राम का ही अधिकार है। मैंने निश्चय किया है कि मैं वन से राम को लौटा लाऊंगा। उनके स्थान पर मैं स्वयं 14 वर्ष पर्यंत वन में रहूंगा। आप सभी तत्काल भैया राम को वापस लाने के लिए वन में जाने की तैयारी करें। भरत के इस कथन ने सब में एक नया उत्साह उत्पन्न कर दिया। उनके मन में राम के लौटने की आशा प्रबल होने लगी। समस्त तैयारियां पूर्ण होने पर भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, मंत्रीगण, दरबारी आदि चतुरंगिणी सेना के साथ वन की ओर चले। प्रजाजन उत्साह में भरकर राम और भरत की जय जयकार करते जाते थे। राजा गुह के नगर श्रृंगवेरपुर के निकट गंगा तट पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।